ये जो घड़ी होती है इसमें ये राइट ही क्यों नंबर लिखे हुए होते हैं और राइट ही क्यों घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमती है? कि ये जो घड़ी है हाँ। इसके अंदर नंबर्स ऐसे करके लिखे हैं। हाँ। अगर नंबर्स को ऐसे लिख देते हाँ। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके इसमें मशीन उल्टी घूमने लगती। तो क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज ही नंबर क्यों लिखे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं होते, यही आपका क्वेश्चन है। करेक्ट। हाँ, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले टाइम क्लॉक से नहीं, हमने टाइम समझा था इस सनडाइल से। तो ये एक सनडाइल है। हाँ। ठीक है, और इसके थ्रू हम टाइम को मेजर करते थे। ठीक है, तो क्या रहता था, सन मॉर्निंग में आता था और सनलाइट के बेसिस पे हम इसका टाइम देखते थे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रहता था। मैं आपको दिखाता हूँ अब कैसे ये काम करती थी। अब हम यार जो ये सनडाइल है, हम इसको इसकी डायरेक्शन इसको सेट कर लेंगे। ये जो ये रहता है, इसको नॉर्मन बोलते हैं, जो नॉर्थ साइड में रहता है। ठीक है, ये जो साइड है ये ईस्ट साइड होती है जहाँ से सन आता है। हाँ। और ये जो साइड है ये वेस्ट है, जहाँ से सेट। ठीक है, जहाँ पे सेट होता है सन। ठीक है, तो हम एक मोबाइल की टॉर्च से ट्राई करते हैं सन को रेप्लिकेट करने में। और अब ध्यान से देखना, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और अगर आप ध्यान से देखो तो इस समय 7 o'clock बज रहे हैं। हाँ, अब आप ध्यान से देखना, 7 o'clock पे जहाँ भी शेडो है ना, आप ये बोर्ड के ऊपर उस शेडो को मार्क कर देना। ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सन और ऊपर आया और अब एक और बार 8 o'clock बजे और आप शेडो वो करो। करेक्ट, और सुबह हुई और अब 10 o'clock हो गई। अब आप फिर से शेडो को मार्क करो। ग्रेट, और ये 12 o'clock हुआ। ठीक है, आप शेडो को मार्क कर दो जल्दी से। अब इवनिंग होनी शुरू हुई और 2 o'clock हुआ। 2 o'clock पे जब सन जहाँ पर है उसको मार्क कर दो। ग्रेट, अब 2 o'clock मार्क कर दिया कहीं ना। अब 3 o'clock या 4 o'clock मार्क करो। ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट्स मार्क करते। हाँ। सबसे पहला पॉइंट कहाँ था, ये 1। और सबसे आखिरी पॉइंट कुछ यहाँ पे था जिसको हम 10 बोल देते हैं सपोज। हाँ। तो 1 से 10 तक कैसे शेडो मूव करी, ऐसे, ऐसे या ऐसे? ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में ऐसे शेडो मूव करी ना, हाँ। वही जिस डायरेक्शन में शेडो मूव करती है उसी डायरेक्शन में हमारी क्लॉक मूव करती है। तो अगर आप इसके हिसाब से देखो तो शेडो भी ऐसे चल रही है, करेक्ट, और क्लॉक भी ऐसे चल रही है। अगर शेडो उस तरफ चलती होती तो हमारी क्लॉक भी उल्टी होती। मतलब अगर सन वेस्ट से राइज होता, वेस्ट से राइज होता तो शायद हम एंटी क्लॉकवाइज वाली क्लॉक बनाते। आज तो क्लॉक है और क्लॉक को देख के शायद बहुत कम हम ऐसा सोचते हैं कि इसका डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं हो सकता है ना। पर अगर आप जाओगे डीप तो हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न है। और यही पढ़ाई का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप ये समझो कि जो भी मेरे चारों तरफ हो रहा है क्यों हो रहा है। ये जब आप वाई बहुत सारा पूछने लगोगे, आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी।